नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड समेत 9 राज्यों के डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। रिम्स ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने रखी अपनी बात। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 88.03% पहुंची। पिछले 24 घंटों में 5,663 मरीज हुए स्वस्थ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत 10 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया समझौता। मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, डिजिटल इंडिया मिशन की सफलता के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को सशक्त बनाने की आवश्यकता। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल झारखंड समेत 9 राज्यों के चिकित्सकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इन चिकित्सकों में रिम्स ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर प्रदीप कुमार भट्टाचार्य भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इस बातचीत के दौरान सभी चिकित्सकों से कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए किए जा रहे कारगर उपायों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पीएम केयर फंड के तहत मिली सुविधाओं और उनमें आ रही परेशानियों का भी जायजा लिया। मौके पर डॉक्टर भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री को बताया कि पीएम केयर फंड से आए 45 वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं। सभी में कुछ न कुछ खराबी है। क्वांटिटी के साथ क्वालिटी पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके सभी सुझावों और समस्याओं को नोट किया जा रहा है। इस पर तत्काल कार्रवाई होगी। श्री मोदी ने डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाया और कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में डॉक्टर अपने परिवार से दूर रहकर कोरोना मरीजों की सेवा कर रहे हैं। बातचीत खत्म होने के कुछ देर बाद ही पीएमओ नई दिल्ली से डॉक्टर भट्टाचार्य के पास फोन आया। उनसे इस संबंध में जानकारी ली गई। डॉक्टर भट्टाचार्य ने बताया कि यहां मैन पावर की कमी है। अगर प्रशिक्षित बेरोजगारों की मदद कोरोना महामारी से निपटने के लिए ली जाए तो हम मरीजों का बेहतर प्रबंधन और देखभाल कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों और जिलों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बातचीत करेंगे और कोविड प्रबंधन के उनके अनुभव साझा करेंगे। इनमें से अनेक जिलों में कोविड संक्रमण का फैलाव और संक्रमितों की संख्या काफी अधिक रही है। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान ये अधिकारी संक्रमण की रोकथाम के अपने सफल अनुभव साझा करेंगे और विशेषकर अर्ध शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महामारी से निपटने के लिए सुझाव भी देंगे। देश में अब तक 18 करोड़ 44 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 96,58,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली डोज और 66,52,000 से अधिक को दूसरी डोज शामिल है। 1 करोड़ 44 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहली डोज और 82 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि 60 वर्ष से ऊपर के 5 करोड़ 46 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज और 1 करोड़ 79 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 14,79,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। इनमें से 12,42,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 2,36,000 से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई। मंत्रालय ने बताया कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 6,63,000 से अधिक लोगों ने पिछले 24 घंटों में टीके की पहली डोज ली। देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक कुल इस आयु वर्ग के 59,32,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली डोज लग चुकी है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 88.03% तक पहुंच चुकी है, जो राष्ट्रीय औसत से 3.23% अधिक है।
राज्य में कोरोना के संक्रमण दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 33,524 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 5,463 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसकी संख्या नए सक्रिय मामले मिलने की संख्या से लगभग दोगुनी हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 2,507 नए सक्रिय मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में 13 मई तक प्रभावी 2 हफ्ते के आंशिक लॉकडाउन और राज्य सरकार द्वारा किए गए कड़े उपायों के कारण संक्रमण की दर में करीब 10% की गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल राज्य में संक्रमण दर करीब 5% पाया गया है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 60 संक्रमितों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 30,13,713 लोगों को कोविड की पहली डोज और 6,73,046 लोगों को अब तक दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पाकुड़ जिले में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी की पहल पर ग्राम स्तर पर गठित कोविड टास्क फोर्स में शामिल सहिया, सखी दीदी, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, जल एवं स्वास्थ्य सहिया को ऑक्सीमीटर तथा थर्मल स्कैनर के साथ लोगों के घर घर जाकर ऑक्सीजन लेवल और शारीरिक तापमान की जांच कर उचित चिकित्सीय सलाह देंगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। पाकुड़ जिले के सुदूरवर्ती गांवों में रहने वाले लोगों में संभावित कोरोना के लक्षण की जांच के साथ ही उन्हें समुचित इलाज के लिए चिकित्सकीय सलाह घर बैठे अब मिलेगा। जी हां, ऐसी ही व्यवस्था जिला प्रशासन ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए किया है। डीसी कुलदीप चौधरी के निर्देश पर ग्राम स्तर पर गठित कोविड टास्क फोर्स में शामिल सदस्यों, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, सखी दीदियों एवं आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर, मास्क एवं सैनिटाइजर मुहैया कराई गई है। सखी दीदियां सहित कोविड टास्क फोर्स में शामिल ये महिलाएं ऑक्सीजन लेवल की जांच करने के साथ ही थर्मल स्कैनर से उनके शारीरिक तापमान भी देखेंगी और कोरोना के लक्षण पाए जाने पर उन्हें समुचित इलाज के लिए चिकित्सीय सलाह भी देने का काम करेंगी। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। राज्य में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग अब श्मशान घाट और कब्रिस्तानों में भी कोरोना जांच करेगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्त को यह निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मौत कोरोना से हो या स्वाभाविक, उनका अंतिम संस्कार करने आए परिजन का श्मशान और कब्रिस्तान में ही रैपिड एंटीजन टेस्ट करें। इसके अलावा मृत व्यक्ति के घर जाकर अन्य परिजनों का भी एंटीजन टेस्ट करें ताकि कोरोना की चेन तोड़ी जा सके। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑन इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत 10 माह के लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मुख्यमंत्री ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी।
यह योजना सिर्फ उन छात्र छात्राओं के लिए है जिन्हें वर्तमान में किसी भी अन्य योजना से छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों को 50 रुपए प्रतिमाह, कक्षा 5 और 6 के विद्यार्थियों के लिए 100 रुपए प्रतिमाह और कक्षा 7वीं तथा 8वीं के लिए 150 रुपए प्रतिमाह देने का प्रावधान है। सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा में जो बच्चे आंतरिक मूल्यांकन में पास नहीं हो सकेंगे उनके लिए स्कूलों द्वारा कंपार्टमेंटल परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी। 10वीं की रिजल्ट से लेकर कंपार्टमेंटल परीक्षा पहली बार स्कूल लेंगे। फिलहाल सभी स्कूल रिजल्ट तैयार करने में जुटे हैं। बोर्ड ने स्टूडेंट्स को इस बार भी कंपार्टमेंटल परीक्षा देने का विकल्प दिया है। बोर्ड के परीक्षा फल से जो विद्यार्थी असंतुष्ट होंगे वे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए बोर्ड स्कूलों को सैंपल पेपर भेजेगा। इसी के आधार पर स्कूल प्रश्न पत्र तैयार करेंगे। इस संबंध में बोर्ड ने स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी की है। स्कूलों को 10 सेट का सैंपल पेपर भेजा जाएगा। स्कूल किसी भी एक के आधार पर परीक्षा ले सकेंगे। बोर्ड ने स्कूल स्तर पर ही एक कंपार्टमेंटल परीक्षा लेने का निर्देश दिया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों तथा आश्रम स्कूल जैसे जनजातीय विद्यालयों में डिजिटल बदलाव के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट ने 250 एकलव्य विद्यालयों को गोद लिया है, जिनमें से 50 विद्यालयों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले चरण में 500 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित किए जाएंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह कार्यक्रम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विद्यार्थियों की तैयारियों के संदर्भ में लाभदायक साबित होगा। श्री मुंडा ने कहा कि डिजिटल इंडिया मिशन की सफलता के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। श्री मुंडा ने इस समझौते से आशा की कि जनजातीय विद्यार्थियों और अन्य के बीच अंतर कम हो जाएगा। गिरिडीह जिला प्रशासन ने कोविड के दौरान भी नक्सल गतिविधियों पर रोक लगा रखी है। जिला प्रशासन ने एक पुराने मामले में 16 नक्सलियों के विरुद्ध धारा 13 यूएपीए एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गिरिडीह जिला प्रशासन कोरोना काल में भी सीपीआई माओवादी उग्रवादियों के खात्मे के लिए प्रयास कर रहा है। गिरिडीह एसपी अमित रेणु के प्रस्ताव पर गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने भाकपा माले के एरिया कमांडर नवीन मांझी समेत 16 उग्रवादियों के विरुद्ध सरकार से धारा 13 यूएपी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की स्वीकृति आदेश मांगा है। वर्ष 11 में निमिया घाट थाना क्षेत्र के धावाटाड़ में उग्रवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे कई वाहनों में आग लगा दी थी। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि 16 उग्रवादियों के विरुद्ध यूएपी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। इधर नक्सल प्रभावित इलाकों में भी पुलिस छापामारी अभियान चला रही है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। और अब संक्षिप्त खबरें। खूंटी पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। खूंटी एसपी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए कुछ अपराधी बाजार टाड़ के शेड में एकत्रित हैं। इसके बाद खूंटी थाना प्रभारी द्वारा छापामारी अभियान चलाया गया। छापामारी में पुलिस ने 2 अपराधियों को एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा और 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। सिमडेगा जिले के ठठई टांगर थाना क्षेत्र के पंडरी पानी स्थित एक ढाबे को सील कर दिया गया। एसडीओ महेंद्र कुमार ने बताया कि यहां सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा था। एक साथ भीड़ लगाकर कई लोगों को खाना खिलाया जा रहा था। ढाबा को अगले आदेश तक सील किया गया है। गोड्डा जिले के बुआरीजोर थाना क्षेत्र के धनकुंडा गांव से पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस अपराधी को ललमटिया थाना क्षेत्र में रखा है। पुलिस ने बुआरीजोर थाना क्षेत्र में इस संबंध में फ्लैग मार्च भी किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राज्य में कोरोना के संक्रमण में आ रही गिरावट की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दी दैनिक हिन्दुस्तान ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों की गिरफ्तारी की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। प्रभात खबर ने ताउते तूफान को लेकर बिजली विभाग को हाई अलर्ट
पर रहने की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने अंतिम संस्कार के लिए आए परिजनों की कोरोना जांच के निर्देश को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री द्वारा रामगढ़ में 80 बेड के कोविड केयर सेंटर के उद्घाटन की खबर को पहली हेडलाइन बनाई है। अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवाती तूफान तोकते के टकराने और उससे हुई तबाही की खबर को तस्वीर के साथ प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड समेत 9 राज्यों के डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। रिम्स ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने रखी अपनी बात। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 88.03% पहुंची। पिछले 24 घंटों में 5,663 मरीज हुए स्वस्थ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत 10 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को दी मंजूरी। और केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया समझौता। मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, डिजिटल इंडिया मिशन की सफलता के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को सशक्त बनाने की आवश्यकता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।